किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान बलराम रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसके पास बहुत कम ज़मीन थी। उसका खेत उपजाऊ नहीं था और हर साल उसकी फसल खराब हो जाती। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जैसे जैसे फसलें बढ़ती वैसे वैसे उन पर बीमारियां और कीड़े लग जाते। कभी बारिश बहुत हो जाती तो कभी सूखा पड़ता और उसकी मेहनत बेकार चली जाती। उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरों पर हमेशा चिंता की लकीरें होती और बलराम को लगता कि वह कभी भी अपने परिवार को खुशहाल जीवन नहीं दे पाएगा। एक दिन जब वह बहुत परेशान हो गया था तो उसने सोचा कि वह सेठ रघुनाथ के पास जाकर अपनी समस्या बताएगा। सेठ रघुनाथ गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे, लेकिन वे बहुत दयालु और समझदार व्यक्ति भी थे। वे हमेशा गांव के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। बलराम ने सुबह सुबह सेठ रघुनाथ के घर जाने का निश्चय किया। वह उनके पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। उसने कहा, सेठ जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। मैं क्या करूँ? कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए। सेठ रघुनाथ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बलराम, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सही मार्गदर्शन और धैर्य की जरूरत है। मैं तुम्हें एक छोटा सा बीज दे रहा हूँ। इसे अपने खेत में बो दो और हर रोज इसकी देखभाल करो। ध्यान रखना, इसे धैर्य और प्यार से बड़ा करना होगा। बलराम ने सेठ जी का आदेश माना और उस बीज को लेकर घर लौट आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस छोटे से बीज से उसकी किस्मत कैसे बदल सकती है, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले दिन उसने उस बीज को अपने खेत में बो दिया। वह रोज उस बीज को पानी देता, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता और उसे किसी भी तरह की बीमारी से बचाने की कोशिश करता। महीनों तक उसने उस बीज की पूरी देखभाल की। उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद ये बीज उसकी ज़िंदगी बदल दे। समय बीतता गया और वह बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। फिर धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया। उसकी जड़ें मजबूत होने लगीं और पत्तियां हरी भरी हो गईं। कुछ महीनों बाद वह पौधा एक सुंदर पेड़ बन गया। उस पर सैकड़ों मीठे फल लगे थे, जो देखकर बलराम बहुत खुश हुआ। यह पेड़ न केवल उसकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आया, बल्कि उसने अपने खेत के अन्य हिस्सों की देखभाल भी अच्छे से की थी। अब उसकी पूरी ज़मीन हरी भरी और उपजाऊ हो गई थी। बलराम ने उन फलों को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई और वह अब खुशहाल जीवन जीने लगा। एक दिन वह फिर सेठ रघुनाथ के पास गया और धन्यवाद करते हुए बोला, सेठ जी, आपने मुझे सिर्फ एक बीज दिया, लेकिन उस बीज ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी जमीन उपजाऊ हो गई है और मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ। सेठ रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, बलराम, वह बीज सिर्फ एक प्रतीक था। असली ताकत तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सही देखभाल में थी। तुमने जो किया वही सफलता की कुंजी थी। अगर तुम किसी भी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बलराम को समझ में आ गया कि मेहनत और धैर्य से ही कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। वह अब न केवल अपने खेत की देखभाल करता था, बल्कि उसने गांव के दूसरे किसानों को भी यही सिखाया कि सही देखभाल और प्यार से किसी भी चीज़ को सही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा, धैर्य और मेहनत से सफलता मिलती है। सही मार्गदर्शन और देखभाल से कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। छोटे प्रयासों का बड़ा परिणाम होता है। अगर उन्हें सही दिशा में किया जाए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत और विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।